है, लेकिन हम कितना कर रहे हैं। तो इनके अंदर जब भाव पैदा होंगे, गुरु महाराज के वचनों को सुनेंगे, सुनाएंगे, समझाएंगे, तो इनके अंदर भाव पैदा होंगे। और जब भाव पैदा होंगे ये स्वतः धीरे धीरे बैठने लगेंगे भजन में, वही संगत के साथ जुड़ने लगेंगे। तो सत्संगियों को भी बच्चे धीरे धीरे संगत में आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये आगे चल के काम करने लगेंगे। हाँ, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सब लोग जो है अपने अपने बच्चों को तैयार करें, समय रहते इनको मथुरा दरबार के साथ जोड़ दें। हाँ, सेवा करने से भजन के भाव आएंगे। सेवा करें। अभी हमने जैसे यहाँ इटावा जिले में करीब करीब 10 लाख पुस्तकों का वितरण करवाया। पूरे जिले भर में कोई घर नहीं बचा, सब घर घर में गुरु महाराज की पुस्तक पहुंची। बहुत से ऐसे नौजवानों की टीमें बुलवाई थी हमने। बहुत से ऐसे बच्चे भी आए थे जो सीधे बुंदेलखंड से आ रहे थे, नए लोग, मतलब नए लोग, नया संगठन वहाँ बन गया था, तो उनकी भी इच्छा हुई कि चलो हम भी चलेंगे। तो नए लोग भी आ गए और वो भी लग करके जो है शाकाहारी के प्रचार प्रसार में सुन करके कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। भाई वो तो इतना नहीं, नए लोग हैं तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन और लोग जब बोलते हैं तो वो सुनते थे, और सुनते सुनते वो भी बोलने लगे, और वो भी सबके साथ बैठ करके भजन करने लगे, वो भी बोलने लगे, वो भी अच्छे खासे वक्ता बन गए, है ना, गुरु महाराज का संदेश सुनाने लगे। तो धीरे धीरे ये प्रभाव पड़ जाता है। और जब सत्संगियों के सब बच्चे एक जगह संगठित होंगे तो एक अलग ऊर्जा के साथ काम करेंगे, इनमें एकता आएगी, तो एक संगठनात्मक ढांचा आपका जो है खड़ा हो जाएगा, मजबूती आ जाएगी, युवा वर्ग टीम तैयार हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है। अब जैसे ये माताएं बहनें, तो माताओं बहनें जितनी भी हैं, ये माताएं बहनों को समझाएंगी, तो इसका एक अलग प्रभाव। कोई पुरुष माता बहनों को नहीं समझा सकता। भाई गांव देहात का इलाका, एक मर्यादा है, एक सीमा है, लेकिन माताएं बहनें हमने देखी, बहुत सी बहनें अब की बार आई, ये घर में घुस करके और माताओं बहनों को तैयार किया है। गुरु महाराज का संदेश उन माताओं बहनों के बीच में अपना रखा, तो उससे उनको भी प्रभाव हुआ। कि माताएं बहनें जितनी है ये माताओं बहनों को समझाएं, पुरुष जितने ये पुरुषों को समझाएं, और युवा वर्ग को समझाएं। तो इससे जो है आपके संगठन को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि ब्लॉक लेवल से भी नीचे उतर के आना पड़ेगा, आपको न्याय पंचायत पर आना पड़ेगा। अभी हमने कानपुर में अध्यक्ष जी देखा, कानपुर में रसूलाबाद पड़ता है ब्लॉक, रसूलाबाद ब्लॉक में न्याय पंचायत स्तर पर भी गठन हो गया और बहुत मजबूती से उनका काम चल रहा है। अब न्याय पंचायत से वो नीचे उतर करके गांव गांव पहुंचेंगे। हमने उनसे कहा कि अब आप गांव गांव पहुंच जाइए, तो ब्लॉक लेवल से फिर आप न्याय पंचायत को उतरिए, और न्याय पंचायत से फिर गांव गांव उतरिए। गुरु महाराज ने कहा था कि गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो, गांव गांव में सेवक और उपसेवक का गठन, तो गांव गांव में गुरु महाराज की वचन वाणियां गूंजेंगी, गांव गांव में गुरु महाराज का संदेश गूंजेगा, गांव गांव में लोग भजन करने लगेंगे। तो बहुत बड़ा काम, गांव से ही तो परिवर्तन होता है, शहर से परिवर्तन नहीं। परिवर्तन जब भी हुआ गांव से हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों से हुआ, छोटे तबके लोगों ने किया। ये शहर के आदमी बिन पैदा के लोटा है, ये जिधर हवा चलेगी उधर लुढ़केंगे। इसलिए परिवर्तन जब भी होगा ग्रामीण क्षेत्रों से होगा, इसलिए अपने को गांव गांव मजबूत करना बहुत जरूरी है। अब जैसे सत्संगी लोग गांव में रहते हैं, अधिकांश गांव में सत्संगी रहते हैं, अपने सत्संगी ज्यादातर गांव से ही आते हैं, गांव में प्रत्येक सत्संगी रहते हैं। तो जिस गांव में मान लीजिए एक गांव में एक सत्संगी है, आप उसको जिम्मेदारी सौंप दीजिए कि आप अपने गांव को गोद ले लीजिए। जब प्रत्येक सत्संगी अपने अपने गांव को गोद ले लेगा, तो गुरु महाराज की पुस्तक, मान लीजिए एक गांव में 400 और 500 घर है, तो 500 घर में एक एक पुस्तक वो सत्संगी अपने खर्चे से गुरु महाराज का संदेश पहुंचा देगा। और फिर उसका काम रहेगा, जब गांव में गोद लेगा तो गुरु महाराज का संदेश गांव गांव घर घर पहुंचाएगा, वो काम करेगा। तो न जाने कौन सी वचन वाणी किसको लग जाए, किसको असर कर जाए, और वो भी संगत के साथ जुड़ जाए। तो प्रत्येक सत्संगी अपने अपने गांव को ही गोद ले ले, तो बहुत बड़ा काम हो जाए। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा।
आगे चल के बहुत बड़ा काम करना है। और इसलिए संगठन में मजबूती आना, धरातल जमीनी स्तर पर मजबूती होना बहुत जरूरी है। जब हमारी जमीन मजबूत हो जाएगी तभी